साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सुहानी पेशे से एक डॉक्टर थी। एक दिन सुहानी अपने घर पर बैठी अतीत की यादों में खोई हुई थी। तरह तरह के विचार सुहानी के मन में आ रहे थे। सुहानी सोच रही थी कि रिश्तों में अब वो प्यार और वफादारी नहीं रही। स्नेह खत्म हो जाने की वजह से लोगों के मन में दरारें पड़ गई हैं, या यूं कहा जाए स्वार्थ के दलदल में दबकर रिश्ते दम तोड़ रहे हैं। सुहानी को अपने अतीत की याद आ गई। सुहानी की पोस्टिंग जिस गांव में हुई थी, वहां अकेली एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जो सबकी अम्मा कहलाती थी। जब से सुहानी ने उस महिला को देखा और जाना था, वो बेचारी महिला अकेली ही रहती थी। उस महिला का कहने को तो कोई अपना नहीं था, पर देखा जाए तो पूरा मोहल्ला ही उस महिला का था। मोहल्ले वालों में ही कोई उनका बेटा बेटी, कोई उनकी बहू, सब थे। सगे तो कोई नहीं थे, पर मुंह बोले अनगिनत थे। छोटे से बड़े सभी उस गांव में उस महिला को अम्मा ही कहते थे। किसी के घर में भी कोई परेशानी होती तो अम्मा से सलाह लेना लाजमी होता। किसी के घर भी कोई शादी होती तो अम्मा दौड़ भागकर सारी व्यवस्थाएं देखती। बेटी विदा हो या बहू घर आए, अम्मा घर की बूढ़ी महिला बनकर सारे फर्ज निभाती। ऐसा समझिए कि वो पूरा मोहल्ला ही अम्मा का परिवार था। अम्मा हर किसी की सेवा भाग भाग कर करती थी। कोई भी बीमार होता और सुहानी के पास दिखाने के लिए आता तो उस इंसान के साथ अम्मा का होना लाजमी था। इसी वजह से अम्मा की जान पहचान सुहानी से हो गई। अगर किसी मरीज के साथ रात को रुकना हो तो अम्मा उस मरीज के घर परिवार के लोगों को घर भेज देती और कहती, मेरा क्या है, जैसी मैं अपने घर पर रहूंगी वैसी यहाँ रह लूंगी। तुम लोग अपने घर जाओ, घर संभालो, आराम करो, मैं यहाँ पर हूँ, तुम सुबह आ जाना। अब एक दिन अम्मा किसी बीमार व्यक्ति के साथ जब सुहानी के अस्पताल में आई तो सुहानी ने चाय पीते हुए अम्मा को भी अपने पास बुला लिया। चाय पीते हुए अम्मा न जाने किन पुराने ख्यालों में खो गई। सुहानी ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आप किन सोच में डूबी हो? अम्मा की आंखें नम थी। सुहानी के पूछने पर बरसों से अम्मा के मन में दबा हुआ दर्द बह निकला। उन्होंने सुहानी को कहा कि वो यहाँ इस गांव की नहीं है। जिस गांव में वो वहाँ रहती थी, वहाँ उनका एक छोटा सा परिवार था। उनके परिवार में उनके पति, एक बेटी और दामाद था। आराम से उनके दिन गुजर रहे थे। अब एक दिन वो किसी मंदिर में जा रहे थे कि रास्ते में उन सभी का एक्सीडेंट हो गया। अम्मा ने सुहानी को बताया कि उनके पति और दामाद की तो तुरंत मौके पर ही मौत हो गई, पर उनकी बेटी के घर संतान का जन्म होने वाला था। वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी। घायल अवस्था में अम्मा भाग भाग कर सभी को मदद के लिए बुला रही थी, पर कोई भी नहीं रुका, जिसका परिणाम ये हुआ कि अम्मा की बेटी की भी मौके पर ही मौत हो गई। और इस घटना से अम्मा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। अम्मा को कुछ भी नहीं पता कि उनके परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार किसने किया। जब अम्मा की तबीयत थोड़ी सुधरी तो उन्होंने अपने आप को इस गांव में पाया। अम्मा ने सुहानी को कहा कि इस गांव के लोग बताते हैं कि मैं घायल और भूखी प्यासी अवस्था में यहाँ पड़ी थी। कोई गाड़ी आई, अंधेरे में मुझे यहाँ इस गांव में छोड़कर चली गई। बस तभी से मैं इस गांव में रहती हूँ और इस गांव के लोग ही मेरा परिवार हैं। ये मेरी संतान है। ज़रूरत पड़ने पर जितना हो सके मैं सबकी मदद करती हूँ, ताकि मेरी तरह बिना मदद के किसी का घर संसार ना उजड़ जाए। अम्मा ने सुहानी से कहा, जानती हो बेटा, जो गाड़ी मुझे यहाँ छोड़ कर गई थी वो कौन थे? वो लोग मेरे देवर और देवरानी थे। जायदाद की लालच में ही उन्होंने हमारा एक्सीडेंट करवाया
और मेरे मानसिक असंतुलन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने कागज़ पर अंगूठा लगवाकर मेरी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और मुझे यहाँ छोड़ गई। ये कहते कहते मुश्किल से रोका हुआ आंसुओं का बांध अम्मा की आंखों से फूट पड़ा। अम्मा बहुत देर तक रोती रही और सुहानी अम्मा को रोता हुआ देखकर उन्हें बस सांत्वना ही देती रही। जब तक अम्मा जीवित रही उनकी यही दिनचर्या रही, सबकी मदद करना। एक दिन सुहानी को पता चला कि अम्मा की मौत हो गई। अब अम्मा बूढ़ी हो चुकी थी, कितने दिन वो जिंदगी का बोझ उठाती। अम्मा के इस दुनिया से जाते ही पूरे गांव में एक मातम सा छा गया। उनके खून के रिश्तों ने तो अम्मा को बेघर करके उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। पर यहाँ इस गांव में इन स्नेह भरे अनजाने रिश्तों ने अम्मा को हर एक रिश्ते से नवाजा, अम्मा को पूरा मान सम्मान दिया। पूरी उम्र खून के रिश्तों को तरसने वाली अम्मा की अर्थी को आज स्नेह और एहसासों से बने हुए हजारों रिश्ते नम आंखों से कंधा दे रहे थे। वहाँ खड़े हर एक व्यक्ति की आंखों में अम्मा के लिए आंसू थे कि उनकी अम्मा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। साथ संगत जी, रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते, रिश्ते दिल से भी जुड़े होते हैं। दिल से कोई रिश्ता बनाकर तो देखिए और फिर उस रिश्ते को निभा कर देखिए। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, ऐसे रिश्ते तो खून के रिश्तों से भी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। लेकिन हम केवल आपसे इतना ही कहेंगे कि कभी भी किसी को रिश्ते में ना ठगें, कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि ठगी हुई चीज़ तो आपको फिर भी मिल जाएगी, लेकिन उस चीज़ का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए हर एक रिश्ते को दिल से निभाएं। रिश्तों में छल कपट ना करें, क्योंकि छल कपट से इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। और अगर आज आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो आपको उसका फल ज़रूर भुगतना पड़ेगा, भले ही देर से सही। आज की साखी को लेकर आपकी जो भी राय होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।